वेलकम बेटा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई थी, तो उसको रिकंसाइल करके हम इसी लेक्चर को रिस्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे हम कहां पहुंचे थे। तो पहला स्टेप मैंने बोला था कि रूट जिस आसंजकों पर ये सबसे पहले करता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करता किसकी है? वाटर की करता है। करेगा कौन? बाय रूट, ये करेगा रूट। किस प्रोसेस से? थ्रू ऑस्मोसिस, एक तो ऑस्मोसिस से एंड थ्रू डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन से। ये पहला प्रोसेस या पहला स्टेप हमने बोला। अब यहां पे मैंने बोला था फॉर एग्जांपल ये जस्ट प्रेजेंट गोबर, दिस इज द वाटर। अब ये वाटर एंटर करेगा सबसे पहले रूट में, और रूट से ये चला जाएगा इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द जाइलम, ये जाइलम के थ्रू जाएगा। अब जब वाटर चला जाएगा रूट से इनटू द शूट, अब शूट में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं लाइक द लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर एटसेट्रा। वाटर का चलना रूट से इनटू द शूट थ्रू द जाइलम इज सेड टू बी कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मैंने क्या बोला? अब वाटर कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा लीफ में। वो क्यों होता है? गोबर वाटर। अब इस लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स, सच पोर्स आर सेड टू बी कॉल्ड स्टोमेटा। एटमॉस्फेयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा लीफ में। अब लीफ में क्या क्या प्रेजेंट है? एक है वाटर जो जाइलम के थ्रू पहुंचा, प्लस स्टोमेटा के थ्रू आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दो कंपोनेंट्स है। इस लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये जो आसन गोबर, ये होता है एक ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट, इस ग्रीन पिगमेंट का एक ही काम होता है, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी। जैसे हम लगाते हैं सोलर पैनल्स, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए? लाइट एनर्जी को। वही लाइट एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसी तरह से लाइट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल, जो क्या है? जो है ग्रीन पिगमेंट। प्रेजेंट किसमें है? ये प्रेजेंट है इन द लीफ, ये होता है लीफ में। अब यहां पे क्या क्या है? एक है वाटर प्रेजेंट, और है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें प्रेजेंट है लाइट एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब करेगा। अब ये वाटर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी। वाटर का मिलना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक लीफ में, लेकिन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी, जिसको किसने एब्जॉर्ब किया है? ग्रीन पिगमेंट ने। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? यहां पे प्रोडक्शन होती है किसकी? फूड की। जैसे इससे पहले भी मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और क्या बनाता है? ये बनाता है फूड, या जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा लीफ में, ये लीफ में प्रेजेंट होगा। अब प्लांट का जो ऑर्गन जिसमें सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं सोर्स। ये कहलाता है सोर्स। और जिस ऑर्गन में अब ये ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, जैसे लीफ से कहां जाएगा? ये स्टेम में यूटिलाइज होगा। स्टेम से कहां जाएगा? रूट में यूटिलाइज होगा, फ्लावर में होगा, फ्रूट में होगा, एटसेट्रा। अब जब ग्लूकोज जाएगा फ्रॉम द सोर्स, सोर्स मतलब जिस ऑर्गन में फूड बना, जाएगा किसमें? इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स। किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द फ्लोएम। फिर से मैं कह रहा हूं, लीफ या सोर्स, सोर्स प्लांट का वो ऑर्गन होता है जिसमें फूड बनता है, वो कहलाता है सोर्स, एंड इट इज बेस्ट एग्जांपल इज द लीफ। अब जब लीफ से फूड जाएगा तो जाएगा किसमें? उन ऑर्गन्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जैसे रूट है, स्टेम है, एटसेट्रा। जाएगा किसके थ्रू? थ्रू द फ्लोएम। ग्लूकोज या फूड का जाना सोर्स से किसमें? इनटू द सिंक, किसके थ्रू? थ्रू द फ्लोएम, is said to be called translocation.
फिर से मैं कह रहा हूं, प्लांट का वो ऑर्गन जिसमें फूड सिंथेसाइज होगा वो कहलाता है सोर्स, और प्लांट का वो ऑर्गन जिसमें फूड या ग्लूकोज यूटिलाइज होगा उसको हम बोलते हैं सिंक। सिंक। अब क्या जाएगा, सोर्स से जाएगा फूड, कहां जाएगा, सिंक में। किसके थ्रू जाएगा, थ्रू द फ्लोएम। अब ग्लूकोज या फूड का चलना सोर्स से सिंक तक किसके थ्रू, थ्रू द फ्लोएम, इज सेड टू बी कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने इसमें डिस्कस की है। कौन कौन सी टर्म्स है, लेट वी सी। देखिए कौन कौन सी टर्म्स है। पहली टर्म मैंने यहां पे क्या बोली है, सबसे पहली हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, सैप का। फिर वही ट्रांसपोर्ट होगा रूट से शूट तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यह कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड स्टेप क्या मैंने बोला, अब लीफ में हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, तो यहां पे क्या बनेगा, फूड। तो यहां पे क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस। किस में बनेगा, लीफ में। अब प्लांट का वो ऑर्गन जिसमें फूड बनता है वो कहलाता है सोर्स। सोर्स जहां यूटिलाइज होगा वो कहलाता है सिंक। अब सोर्स से जाएगा फूड सिंक में, किसके थ्रू, थ्रू द फ्लोएम। जब फूड जाएगा सोर्स से सिंक तक थ्रू द फ्लोएम, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये टर्म्स हमने यहां पे बोली है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप और इसका ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड या प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द ट्रांसलोकेशन। अब कैसे हम करेंगे डिफाइन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेट वी सी। देखिए अब आगे क्या है। देखिए कैसे हम करेंगे इसको डिफाइन। सबसे पहले हुआ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप। अब सैप मैंने अभी बोला, वाटर विथ डिजॉल्व्ड मिनरल्स इज सेड टू बी कॉल्ड सैप। कहां से, फ्रॉम रूट। एंड फिर इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन। ये चलेगा रूट से शूट तक जाइलम के थ्रू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। along with मीन्स इसके साथ। और क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड, एक तो फूड सिंथेसाइज हुआ किसमें, इन सोर्स, सोर्स में हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये चला फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो क्या हुआ यहां पे, along with synthesis of food in source and it is translocation। अब ये ट्रांसलोकेट हुआ, ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू, थ्रू फ्लोएम। ध्यान रखें, सैप का एब्जॉर्ब होना रूट से और वही ट्रांसपोर्ट होगा शूट तक। इसके साथ फूड का प्रोड्यूस होना या सिंथेसाइज होना सोर्स में, और उसका चलना यानी कि ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू, थ्रू द फ्लोएम, इज सेड टू बी कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये होती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर से मैं कह रहा हूं, सैप का यानी कि वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स, इसका एब्जॉर्ब होना फ्रॉम द सॉइल करेगा कौन, रूट, और जाएगा किसमें, शूट में, थ्रू द जाइलम। इसके साथ प्रोडक्शन ऑफ फूड या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जब सिंथेसाइज होगा तो चलेगा कहां से, सोर्स से सिंक तक थ्रू द फ्लोएम, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यही मैंने यहां पे लिखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम द रूट एंड इट इज ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर क्या होगा, अलॉन्ग विथ, इसके साथ सिंथेसिस ऑफ फूड। अब फूड क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। ये बनेगा कहां बनेगा, इन द सोर्स, सोर्स में बनेगा। एंड इट इज ट्रांसलोकेशन, फिर ये ट्रांसफर होगा सोर्स से सिंक तक थ्रू द फ्लोएम, किसके थ्रू, फ्लोएम। इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन
in plants. This was the lecture regarding the nutrition in plants. अब इसके आगे हम देखेंगे nutrition in animals. That will be discussed in the next lecture. Till then, very goodbye.